नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं NBC 24। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे तमाम बीजेपी की तमाम जो हालात अभी चल रही है। एक तरफ से जहां मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, एक एक मंत्री पर कई प्रेशर है, कई विभागों का काम है, वो सब कब होगा। सबसे पहले आ जाता है नीतीश कुमार के बारे में। कहा जा रहा है कि उनको चैन की नींद नहीं सो पा रहे होंगे, बेचैन है, क्योंकि इस बार जो निर्णय उन्होंने ले लिया वो गलत ले लिया। ये विपक्ष आरोप लगा रही है। ना, ये सब कहीं कोई बात नहीं है। नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सलेंट है और वो बिहार के नेता हैं, देश के नेता हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है, उनको रात में नींद क्यों नहीं आएगी? वो खूब चैन से सोते हैं। विपक्ष आरोप लगा रही है कि इस बार का निर्णय जो रहा वो गलत रहा, क्योंकि बीजेपी प्रेशर बना रही है। क्योंकि अगर अरुणाचल की बात कर लें तो अरुणाचल में जेडीयू कह रही थी कि हमारे 6 विधायकों को आप मंत्रिमंडल में शामिल करिए, लेकिन दरअसल उनको तोड़ के शामिल कर लिया गया। एक तरफ यहाँ पे दोस्ती है, दूसरी तरफ वहाँ पर छुरे भोंकने का काम किया गया। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष जो आरोप लगा ले, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की दोस्ती अटूट है और दोनों ने मिलके बिगड़े बिहार को बनाया है। बिहार कहाँ था और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलके बिहार को कहाँ ले गए, ये देखना चाहिए। रही बात तो राजनीति में अटकलों का तो दौर चलता रहता है, लेकिन बिहार की 12 करोड़ जनता नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूल सकती है। दूसरी तरह अगर हम बात कर लें आरजेडी के, तो उनके बड़े नेता हैं श्याम रजक, जो जेडीयू में भी रहे थे, जेडीयू के साथी भी रहे। वो अब कह रहे हैं कि करीब 18 के प्लस नेता, 18 से ज़्यादा विधायक हमारे टच में। अगर मैं फ़ोन खोल लूँ तो सारा मतलब उठा पटक राजनीति में शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं बंद रखा हूँ फ़ोन को। उनको अपने टिकट नहीं मिला। अच्छा। वो कितने बड़े लोग हैं। आरजेडी उनको फुलवारी शरीफ से टिकट भी नहीं दिया श्याम रजक जी को। तो बरबोलापन है, श्याम रजक जी का बरबोलापन है और कुछ नहीं। इसमें कितनी सच्चाई लग नहीं रहा है कि कुछ मतलब फेरबदल हो सकता है इसमें? आरजेडी के 30 विधायक मेरे संपर्क में है। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 30 विधायक मेरे संपर्क में है, जब चाहे तब आ जाएंगे। अच्छा, ये सब कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलके बिहार को विकास दिया है और आगे भी देगा। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है कि कांग्रेस के प्रभारी थे शक्ति सिंह गोयल, गुजरात के रहने वाले हैं। वो दरअसल अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा कि हमें अब इस पद से छोड़ देना चाहिए, हमको इस पद से हम निजी कारणों से इसको छोड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष हमलावर होते हुए कह रही है कि अब कांग्रेस की जहां हालत खराब है वहां पे कोई पदभार लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के 1900 विधायक आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ। बहुत जल्द, आप सुन लीजिएगा। बिहार में इसीलिए वो गोहिल अपना रास्ता देख लिया। अच्छा, कहीं भनक उनको लगी। वाह, इसीलिए अपना पहले से ही अपना बुढ़िया बिस्तर समेट लिए गोहिल साहब। इस बयान में कितनी सच्चाई है सर, कितनी सच्चाई है इस बयान में? उस समय आएगा तो देख लीजिएगा। 1000% सच्चाई है। कांग्रेस के 1900 MLA आ रहे हैं बीजेपी और जदयू की तरफ। ये एक बिहार में एक अजीब तरीके की अभी राजनीति चल रही है। उधर वो कह रही है कि हमारे टच में है, इधर बीजेपी आप लोग कह रहे हैं कि हमारे टच में कांग्रेस के भी है, ये भी है। मतलब ये कैसा राजनीति हो रहा है अभी बिहार में? कोई राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सामने किसी का बिहार में नहीं चलने वाला है। या तो अपना भविष्य देखना है तो मेरे साथ आवे, नहीं तो अपना जाए। और गोहिल को भनक लग गया है। गोहिल बुझ गया बात, इसलिए अपना साइड लाइन रख लिया। अच्छा, इससे एक सवाल और आ गया मन में कि देखिए गोहिल जी भी अब कहा कि हम पद छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी पद छोड़ दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आरसीपी से, कहीं उनको भी तो भनक नहीं लगे कि हमारे विधायक भी टूटने वाले बिहार में? नहीं, नीतीश कुमार एक दूसरे तरह के पॉलिटिशियन है। आप याद कीजिए, रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में 89 में वो कृषि मंत्री हुए थे, कृषि राज्य मंत्री। नीतीश कुमार या भारत में 2 तरह के राजनीतिक विचारधारा है। एक खाओ पियो मौज करो और एक काम करो। तो काम करने वाले नीतीश जी हैं। नीतीश जी एक राजनीतिक संत हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक संत हैं। ये लोग देश समाज को देने के लिए पैदा हुए हैं। खाओ पकाओ माल सब तो है ही है। देखिए ना,
जो वो यात्रा निकाल रहा है, माफी यात्रा, उसको निकालना चाहिए। उन्होंने माफी यात्रा नहीं किया। आपने यात्रा की बात की तो कहे कि देखिए बड़ा जनाधार है अभी आरजेडी का और सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है, तो थैंक यू यात्रा उसे कह सकते हैं, आभार यात्रा कह सकते हैं, वो निकाली जा रही है। बड़ा विचित्र है भाई साहब, उनको 80 सीट था पिछली बार, इस बार आया 75। तो लूजर है कि गेनर है? केवल ठगना, अपने आप को एक क्या कहिएगा उसको, माने अपने मियाँ मिट्ठू बनना, वो लूजर हैं, वो लूज किए हैं। बिहार में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी गेनर है, नहीं तो सभी पार्टियां लूज की है। रही बात जदयू भी लूज की है, लेकिन जदयू के साथ मेरे ही एक मित्र जो पार्टनर थे, उन्होंने खेल खेला। अगर वो खेल नहीं हुआ रहता तो भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी और जदयू मिलके 200 से ऊपर सीट होता है। खेल की बात आपने की, खेल कहाँ से हुआ? कौन आपके पार्टी थे जिसने खेल कर दिया? मेरे पार्टी में नहीं, ये कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट कहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये नीतीश जी से ही चूक हुई है। नीतीश जी से ही चूक हुई है। नीतीश जी को लगा कि कहीं भाजपा और एलजेपी सरकार न बना ले। होना क्या चाहिए, 17 बीजेपी लड़ी, 17 जदयू लड़ी, 6 एमएलए में भी उतना ही सीट देना चाहिए था हमको। लेकिन ये इक्वेशन कैसे बैठता है? ये तो एलजेपी का भी ये कहना था कि इसी मतलब एथिक्स के आधार पे बंटवारा हो, 17 बीजेपी 17 जेडीयू, तो 96 उसको यही कंफ्यूज हो गए नीतीश जी, यही कंफ्यूज हो गए नीतीश जी को। देखिए, नीतीश जी से पवित्र आदमी बिहार में कोई नहीं है, बिल्कुल। लेकिन नीतीश जी के अगल बगल जो है लोग ना, वो बहुत गंदा आदमी सब है जो उनको राय देता है, और वही चूक हुई, और वही चूक का परिणाम हुआ जो आज नीतीश जी लूजर बन गए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी मिलके 200 से ऊपर सीट होता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार को अगर ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बना लेगी, हमको दरकिनार कर देगी, अगर ये तीनों साथ आते तो 200 प्लस, लेकिन जेडीयू को लगा कि ये दोनों अगर खेल कर सकते हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगा इसलिए नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी को 96 से दोस्ती है। इतना पुराना दोस्ती भारत के राजनीति में अकाली दल के साथ हुआ, क्या आप जेडीयू के साथ हुआ? इसलिए कुछ तो नेता से भी ऊपर है, कुछ प्रकृति भी, नेचर भी करती है, तो कुछ नीतीश जी को विचार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ कभी वो पीठ में छुरा भोगने का काम नहीं करती है। एक आखिरी सवाल है, अभी बिहार में एक एक मंत्रियों के ऊपर कई मंत्रालय का प्रभार है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस ऑफिस जाए, किस ऑफिस ना जाए। तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ये कब करे? एक तरफ जेडीयू कह रही है कि हमें लिस्ट बीजेपी से नहीं आ रही है, अगर लिस्ट आए तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं? बहुत जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, और बिहार में बहार है, चूंकि नीतीश कुमार हैं। अभी बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, या बिहार में बाहर है नरेंद्र मोदी सरकार है? जी नहीं, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का भारत की राजनीति में कोई जोर नहीं है। नीतीश कुमार हैं, हमारे बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में नीतीश कुमार का योगदान है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो कहना ही क्या, विश्व में उनका डंका बज रहा है। अमेरिका के कोनो मैगजीन सब उनको अवार्ड दिया है, इसलिए जय जय। कहीं नीतीश कुमार जो है वो विकास पुरुष है, अगर नरेंद्र मोदी के बाद अगर देखा जाएगा तो नीतीश कुमार को देखा जाएगा। निश्चित रूप से बिहार के लिए चूंकि 5 से 10, लेकिन मेरा कहना है कि नीतीश जी भी 5 से 10 क्या था, नीतीश जी भी सोचे, जो 5 से 10 में जितना उन्होंने विकास कर दिया वो 10 साल में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? नीतीश जी को भी सोचना चाहिए। और मेरा एक कहना है, अब दिखाइए आप लोग, बिल्कुल जो बोलेंगे वो दिखाएंगे। माथे में दर्द हो, अठौना में इलाज नहीं होना चाहिए। अगर दर्द माथे में है तो इलाज माथे में होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार
और नरेंद्र मोदी का कोई इस देश से जोर नहीं है, लेकिन उनको कौन बरगला रहा है, कौन उनके नीति सिद्धांतों को कमजोर कर रहा है, नीतीश जी को ये जरूर जानना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार किसी और के कहने पे चल रहे हैं, उनको बरगलाया जा रहा है, सटीक इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंचाया जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे तो लगता है, क्योंकि वही नीतीश कुमार 5 से 10 बिहार को कहां से कहां ले गए। हाँ। और 10 साल में बिहार उतना नहीं आगे बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? नीतीश जी को ये बात जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी को ये बात जरूर सोचना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक जो बेबाकी से अपना बातों को रखे। आपने साफ शब्दों में सुना कि पहला, अगर जेडीयू को अगर नुकसान हुआ है, वो अगर 40+ सीटों पे आई है, तो सिर्फ वो अपने कारण उनको बरगलाया गया, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया और सही निर्णय वो नहीं ले पाए, इसीलिए ये हालात अभी हुई है। और रही बात विकास की, तो 2010 तक जितनी विकास हो पाई थी 5 सालों में, 10 के बाद जो 10 साल की अवधि है, वो 5 साल में जितना हो पाएगा उतना 10 साल में नहीं हो पाया है। दिल्ली से NBC 24 के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट। निहाल नमकीन पकौड़ी, स्वाद का बादशाह। कुरकुरे और खांसते पकौड़ी, मात्र 5 रुपए में बदले अपने मुंह का जायका। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी की पहली पसंद निहाल नमकीन पकौड़ी। नकलचों से सावधान, पैकेट पर बना शंख का फोटो देखकर ही खरीदे। NBC 24, सच की ताकत।